सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और फिलहाल तो आप जिस भी हालत में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुस्कुराने से बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाती, बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तो एक बार तो प्लीज़ मुस्कुराइए, मुस्कुराए ना। अब देखो कितने प्यारे लग रहे हो। तो सबसे पहले तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी ज़रूरी है साथियों। परिस्थिति भले कितनी भी कठिन आ जाए, परिस्थिति जब भी कठिन आती है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। वो बात अलग है कि हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप ही के 2-3 प्रश्नों पर। जैसे कि अभी तीनों भर्तियां लगभग 2025 में तीनों भर्तियां जो हैं, शिक्षक भर्तियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होने के चांस हैं 2025 में। जैसे कि 2 भर्तियां तो आ चुकी हैं। फर्स्ट ग्रेड के 2 फॉर्म भरे जा चुके हैं, सेकंड ग्रेड के फॉर्म अभी भरे जाएंगे 25 जनवरी तक। और प्री रीट का भी नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको कल परसों वाले वीडियो में बताया था, उसी दिन रीट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, प्री का। तो अब उसके बाद प्री रीट होने के बाद कुछ दिन बाद अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। रही बात साथियों मायूस होने की, तो मायूस अभ्यर्थी इसलिए हुआ है क्योंकि भर्तियां नाम मात्र के आई हैं, ना के बराबर आई हैं। जिस हिसाब से, जिस संख्या में एक अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं कितने सारे, उस के मुकाबले भर्तियां कुछ भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी साथियों हम क्या कर सकते हैं? हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होता है। इसलिए और एक साथियों, जैसे कि एक अभ्यर्थी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो विचलित बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का जिसने फॉर्म भर दिया, लक्ष्य बना रखा था, उसने साथ ही सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कम देख के ही उसका मन डामाडोल हो रहा था। अब सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई है, वहाँ भी सीटें कम हैं, तो वहाँ भी अभ्यर्थी जो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी कर रहे थे उनका मन भी अब विचलित हो गया है कि भर्ती तो ना के बराबर आई है। उसके बाद साथियों जो है थर्ड ग्रेड की, जैसे अभी प्री रीट का जो फॉर्म लगाया जाना, वहाँ भी साथियों बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है कि मेरा ऐसे प्रश्न साथियों मुझे कई बार विचलित कर देते हैं कि क्या पता मैं सारे प्रश्नों के जवाब देती हूँ इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं, या फिर कुछ अभ्यर्थियों को थोड़ी भी समझ नहीं है। जैसे कि साथियों अगर आपका प्री रीट क्लियर है तो वहाँ आपको बार बार पूछने की क्या आवश्यकता है कि मेरा रीट क्लियर है, मुझे दोबारा देना है क्या? साथियों उसके कोई नंबर ऐड नहीं होते हैं, वो एक पात्रता परीक्षा होती है। और आपको पता है 2022 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी वो आजीवन है, आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है, बाकायदा आप देख सकते हैं। तो आपको दोबारा इस झंझट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका मन करता हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं। ये सोचें कि अभ्यास हो जाएगा, एक बार एग्ज़ाम दे आएंगे, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं साथियों। बाकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब रही बात साथियों कि किसकी तैयारी करें, अब जैसे कि बहुत सारे मेरी बहनें हैं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, जिनका मुझे लगता है कि हाँ इन अभ्यर्थियों का चयन तो लगभग सुनिश्चित है। उनमें से ही कुछ बहनें जैसे कि भर्ती देखते ही, स्वाभाविक प्रवृत्ति है साथियों, विचलित सभी होते हैं, लेकिन एक बार विचलित होकर तुरंत अपने आप को संभाल लेना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, विचलित ना हो। तो जैसे कि कुछ बहनें हैं जैसे कि अवन गोस्वामी जी हैं, उनका भी कमेंट आया कि मैं डर गई हूँ, मेरा सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक जैसे कि विजय लक्ष्मी जी हैं, उनकी अच्छी खासी तैयारी सेकंड ग्रेड की है, फिर भी वो उनका कमेंट्स 2 दिन से आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा साहित्य अच्छा है, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूं। अरे एक बार तो आप जिस पथ पर चल रहे हैं उस पर एग्ज़ाम तक पहुंचिए तो सही। एक निकिता प्रजापत नाम से बहन है, उनका अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया है, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि हाँ चलो कोई तो है जो विचलित नहीं हुआ है इस वे में भी। तो जो साथियों विचलित नहीं होगा इस समय, क्योंकि तीनों भर्तियाँ एक साथ निकाल देने का मतलब है अभ्यर्थी को डामाडोल करना। ऐसा ही मेरे समय में भी हुआ था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी एक साथ आई थी साथियों, एक साथ फॉर्म भरे गए थे, और थर्ड ग्रेड के आगे बहुत बड़ी भर्ती बताई जा रही थी। मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान हमारी भी प्री रीट हुई थी साथियों, और मैंने प्री रीट दी भी थी और क्लियर भी की थी। और मात्र 22 दिन मैंने प्री रीट का जो सिलेबस है वो एक बार आंखों से निकाला था। ये बात अलग है कि हाँ मैंने
2021 में उस रीट की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई थी, तो मैंने एक बार सिलेबस आंखों से निकाल लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने प्री रीट का सिलेबस नहीं पढ़ा है, आपका भी पढ़ा हुआ है। तो प्री रीट के लिए आपको मैं ये कहूँगी, आप फरवरी का महीना दे दीजिए। जो भी जिनकी भी रीट क्लियर नहीं है वो फॉर्म ज़रूर लगाएं, और मात्र फरवरी के महीने में 27-26 दिन आपको मिलेंगे वहाँ। 26 दिन में साथियों अगर आप 5 से 6 घंटे भी निकालते हो, 4 से 5 घंटा या 7-8 घंटे निकाल लेते हो, तो आपका आराम से सिलेबस 2 बार आप आंखों से निकाल सकते हो। और फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, आपका प्री रीट आराम से हो जाएगा। उसके बाद किसकी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि एक बार तो जो साथी जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का दिया था अक्टूबर में, और इन 2 महीनों में जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की है जिन्होंने, और बाकी जो शुरू से ही सेकंड ग्रेड की तैयारी करते आ रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग वाले की, वो प्लीज़ दिसंबर लास्ट तक अपना, जब तक आपका सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम ना हो जाए, किसी भी तरफ कोई भी वीडियो खोल कर या किसी भी तरफ दाएं बाएं ना देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस का रिवीजन करें। मैं निवेदन करती हूँ साथियों आपसे बार बार, मैं खुद इस की भुगत भोगी हूँ विचलित होने की, और मैं खुद इस बात की मैं जानती हूँ, मेरा अनुभव है, तभी मैं आपसे कह रही हूँ साथियों कि एक बार तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। जैसे कि विजय लक्ष्मी जी बार बार पूछ रहे थे, तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप जब तक दिसंबर लास्ट में आपका ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक आप कुछ और ना सोचें दिमाग में, क्योंकि जो आपके सामने परीक्षा है उस परीक्षा के अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के दिमाग में बात लाते हैं तो वो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए जो भी साथी अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं दिसंबर लास्ट वाली संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की, वो साथी ये पेपर ना हो जाए तब तक प्री रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी के बारे में भी ना सोचें अन्यतर। हाँ, जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। हो सकता है कुछ साथी जितनी सीट है उतनी तो आप इसमें भी चयन होंगे। तो अगर आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाता है सेकंड ग्रेड वाला, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी ही जारी रखें आगे। इसके अलावा अगर जैसे कुछ साथी पीछे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, जो अभी 2 महीने अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करके ये पेपर देंगे, वो साथियों वापस अपने फर्स्ट ग्रेड की ओर लौट जाएँ। 1 जनवरी से वापस अपना फर्स्ट ग्रेड का लक्ष्य अपने सामने चिपका लें, और सामने चिपका ही नहीं ले, अपने मन मस्तिष्क में चिपका लें, और बहुत अच्छे से वापस फर्स्ट ग्रेड की अपनी पटरी पर लौट जाएँ। और रही बात साथियों थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आगे आएगी, मुख्य परीक्षा की अध्यापक भर्ती की भी। तो वहाँ तक जिन साथियों को सिर्फ थर्ड ग्रेड की ही तैयारी करनी है और जिनकी रीट क्लियर है, वो रीट क्लियर नहीं है तो वो 2 महीने जिनको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड अध्यापक की ही परीक्षा देंगे, वो अभी 2 महीने रीट की तैयारी कर सकते हैं बचे हुए समय में, क्योंकि सिलेबस रीट का, प्री रीट का और मुख्य अध्यापक भर्ती का लगभग कुछ मिलता जुलता है। तो आप आराम से बचे हुए दिनों में प्री रीट की तैयारी करें। उसके बाद आपको भरपूर समय मिलेगा आगे मुख्य परीक्षा के लिए, तब आप लगातार अपना तैयारी जो है वो जारी रखें। सेकंड ग्रेड की बात रही तो साथियों सेकंड ग्रेड का अभी जो एग्ज़ाम है ये देने के बाद आप वापस अपने सेकंड ग्रेड पर अच्छे से तैयारी जारी रखें। और जो साथियों को ये लगता है कि मैं अब तक सेकंड ग्रेड की कर रहा था और आगे मैं फर्स्ट ग्रेड की कर सकता हूँ, यानी पीछे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो अक्टूबर वाला, या फिर उनको खुद की क्षमता से लग रहा हो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की काबिल हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड दे सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो वो 1 जनवरी से 2025 में अपना लक्ष्य 1 बना लें साथियों। फर्स्ट ग्रेड करना है आपको, सेकंड ग्रेड करना है, या आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। 2025 में मेरा निवेदन रहेगा आपसे हाथ जोड़कर कि आप अपना एक लक्ष्य तय करें। मैं ये नहीं कहती कि फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म आपको तीनों भर्तियों का भरना है, लेकिन जैसे कि फॉर्म तो साथियों मैंने भी सेकंड ग्रेड का लगाया था, साथ ही लगाया था, उसके बाद पात्रता भी की मैंने, और मैंने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया साथियों, लेकिन मेरा लक्ष्य एक था और उस लक्ष्य तक मैं पहुंचकर आज आपके सामने हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ फर्स्ट ग्रेड था। उसके बाद मैंने बचे हुए दिनों में 15 अक्टूबर के बाद 1 महीना में लगभग 1.5 महीना मिला था, 22 दिसंबर का हमारा सेकंड ग्रेड का पेपर था, मैंने वो भी दिया साथियों, उसमें भी मैं लास्ट तक पहुँची। और बाद में दिसंबर में बचे कुछ दिन, तो जनवरी के बचे, फरवरी में साथियों 26 फरवरी का था क्या थर्ड ग्रेड का पेपर था 2023 में, वो भी मैंने दिया साथियों, लेकिन उसका मेरा डबल में भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है साथियों कि कौन सी परीक्षा आसान है कौन सी कठिन है, इसके ऊपर मैंने आपका वीडियो बना दिया है। आगे वीडियो एक मैं टाइम टेबल के लिए बनाऊंगी, जो बहनें जैसे कि बार बार कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे तैयारी की थी, कैसे
आपने घर पर रहते हुए तैयारी की थी। इस पर साथियों मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं इस पर। तो पहले तो आपसे निवेदन यही करूँगी कि आप पीछे वाले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पर वीडियो बनाऊँगी कि किस प्रकार से आप किस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, किस चीज़ से आप कौन सी किताबों से तैयारी कर सकते हैं। एक मैं आपका हिंदी व्याख्याता कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं उस पर वीडियो बनाऊँगी साथियों, और एक मैं टाइम टेबल पर वीडियो बना दूंगी। वैसे बात रही साथियों कि टाइम टेबल मेरा क्या था, आपका क्या था, तो सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो वो आप ये निर्धारित ना करें कि जैसे कई कमेंट्स आते हैं, मेरे भी एक बच्चा है, 2 बच्चा है, मैं भी गृहिणी हूँ, मैं भी तैयारी करना चाहती हूँ। तो मेरा सभी से यही कहूँगी बहनों, आपका अपने अकॉर्डिंग ही आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मेरे ना तो छोटे बच्चे थे और ना ही बच्चे मेरे पास थे, मेरे बच्चे मेरी बहन के पास थे, वो रखती थी। तो मैं तो घर पे काम था, पशुओं का था, खेत में भी जाना पड़ता था। तो वो मैं जैसे सुबह सुबह 3-4 घंटे पशुओं का वो सारा काम निपटा के मैं दिन में 2-3 घंटा पढ़ लेती थी। बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। खाना खुना बना के फिर शाम को जैसे कि फिर शाम का 2-3 घंटे काम करके सारा, और फिर मैं किताब पे बैठती थी। ये नहीं था बीच में, छोटे बच्चों वालों को तो बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है। स्कूल जाते हैं तो उनकी भी दिक्कत होती है, स्कूल से आकर वो किस प्रकार से उनका होमवर्क भी कराना पड़ता है, उनको स्कूल के लिए तैयार भी करना पड़ता है। सुबह आने के बाद भी उनकी समस्याएं, स्कूल की बातें सुननी पड़ती हैं, उनको ड्रेस चेंज वगैरह सब कुछ करवाना पड़ता है। तो इसलिए सबकी परिस्थिति अलग अलग है। किसी से बार बार ये ना सोचे कि वो कोई मुझे टाइम टेबल बताएगा उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ लूँगी। बस सबसे पहले तैयारी के लिए एक ही चीज़ निश्चित करनी है साथियों, आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो साथियों तैयारी के लिए आपको करना यही है कि आपको लक्ष्य एक बनाना है। सबसे पहले आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, और लक्ष्य बनाने में कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं आपको कह दूँ आप फर्स्ट ग्रेड की कर लो, सेकंड ग्रेड की कर लो, आपको अपनी क्षमता का खुद पता है। अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन है तो आप दोनों का, तीनों भर्तियों का सिलेबस सामने रखकर देखें, और फिर ये सोचें अगर आपने पिछले कुछ दिनों से तैयारी की है, जैसे कि आपने पिछले 6 महीने से 4 महीने से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर ली, यानी आपने लगभग एक बार सिलेबस पढ़ लिया या कुछ नोट्स बना लिए, तो आप आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। या फिर पिछली भर्ती में आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, वहाँ आप रह गए, या पिछली भर्ती में आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी और अब जैसे कि आपने 2-4 महीने फर्स्ट ग्रेड की हो तैयारी और आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपका सिलेबस भी एक बार ढंग से पूरा नहीं हुआ है, तो आप सेकंड ग्रेड की ओर ही लौट जाएं। क्योंकि जहाँ आपने एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, नोट्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ें साथियों आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि निश्चित आपको ही करना है, दोनों तीनों भर्तियों का सिलेबस सामने रखें, फिर अपनी क्षमता को आंकें कि आप किस भर्ती का तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से उसी भर्ती को चुनें। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएं साथियों, एक ही लक्ष्य बनाएं। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का बनाना है तो पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई है, तो साथियों जून जुलाई से पहले कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होना है। तो अभी भी आपके पास 6 से 7-8 महीने मान सकते हैं, अभी भी आपके पास भरपूर हैं। और इतने दिनों में अगर कोई नया अभ्यर्थी भी शुरुआत करता है ना साथियों, तो वो भी अगर 7-8 घंटे 10 घंटे दिन में दे रेगुलर, तो वो भी नया अभ्यर्थी भी तैयारी कर सकता है। फिर साथियों आप तो कुछ पीछे से करते आ रहे हैं, तो भरपूर समय मिलेगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, भर्तियाँ सामने देखकर विचलित ना हों साथियों। जो विचलित हो जाएगा वो फिर वहीं भंवर में फंसा रह जाएगा। इसलिए सेकंड ग्रेड की भर्ती बाद में आई है, तो सेकंड ग्रेड के लिए आपको भी भरपूर समय मिलेगा साथियों। जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रेड का लक्ष्य बना लिया, मेरी तरह पहले फर्स्ट ग्रेड दीजिए, लक्ष्य पर ही काम कीजिए। उसके बाद बीच में 2-3 महीने का आपको समय मिलेगा, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करके दे दीजिए साथियों एग्जाम सेकंड ग्रेड का। उसके बाद आपको थर्ड ग्रेड के लिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड की तभी प्री रीट होगी, उसके बाद भर्ती आएगी, उसके बाद एग्जाम होगा, तो हो सकता है अध्यापक मुख्य भर्ती जो परीक्षा है उसका तो एग्जाम आपको जनवरी की शुरुआत में भी जनवरी 2026 के आसपास भी देखने को मिल सकता है साथियों। क्योंकि 2 एग्ज़ाम ही 2025 में शायद सरकार करवाएगी, और थर्ड ग्रेड का भी अगर करवा भी देगी साथियों तो वो लास्ट तक जाकर संभव होगा। तो सितंबर अक्टूबर से पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम संभव नहीं है, जून जुलाई से पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम संभव नहीं है, और मुख्य भर्ती परीक्षा अध्यापक भर्ती का तो साथियों आगे जाकर या तो नवंबर दिसंबर में या फिर 2026 में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप भले ही किसी की भी तैयारी करें, लेकिन लक्ष्य एक लेकर चलें, उसी पर काम करें। उसके बाद अगर समय बचता है, परीक्षा में अंतर रहता है, तो आप अगली भर्ती की तैयारी करके 2-2.5 महीने जितना भी समय मिले उसकी अगली की तैयारी करके आप दे दीजिए साथियों। और अगर आपको लगता है कि आप तीनों में कर लोगे, तो साथियों अगर आपको भाषा है आपके पास, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, अगर आपके पास साहित्य है इसलिए आपका, तो साथियों आप तीनों में आजमा सकते हो अपने आप को। मैं मानती हूँ कि बेरोजगार के लिए नौकरी सबसे पहला काम है, किसी में भी मिल जाए, लेकिन साथियों जब तक हम 2-3 में डामाडोल रहते हैं तब तक साथियों
मंजिल मिलनी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ साथियों, वीडियो छोटा ही बनाना चाहती हूँ लेकिन फिर भी बड़ा बन जाता है। इसलिए सबसे पहले यही कहूँगी, लक्ष्य आपको तय करना है। आपको ये खुद को समझना सोचना है कि मैं किसकी तैयारी कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम है, इस तक आप कुछ मत सोचिए, पहले ये एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद 2025 में आप अपना एक लक्ष्य बना लेंगे शुरुआत में ही और उस लक्ष्य पर काम करना शुरू करेंगे तो साथियों निश्चित रूप से 2025 जाते जाते आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। तो बार बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि विचलित ना हो बिल्कुल भी। और सभी बहनों से निवेदन है, जितना भी आपको समय मिल रहा है उस समय का भरपूर आप सदुपयोग कीजिए। कहीं भी इधर उधर टाइम बर्बाद ना करके सारे दिन आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। समय भले ही आपको कम मिल रहा हो लेकिन एक जुनून होना चाहिए। सारे दिन उठते बैठते काम करते हुए आप यूट्यूब पर से वीडियो सुन सकती हैं। जब भी समय मिले अपनी किताबों के पास जाइए, किताबों से पढ़िए। जहाँ तक संभव हो आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, इधर उधर की बातों को इग्नोर करते हुए और सिर्फ खुद पर काम कीजिए अगर खुद का भविष्य संवारना है तो आज का वीडियो साथियों इसी के लिए है कि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहें और अच्छे से एक लक्ष्य बनाकर तैयारी करें। रीट परी आपके पास है तो आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाकी इसी प्रकार से साथियों जिसकी रीट परी है नहीं वो भी साथियों अभी पहले दिसंबर वाला जो पेपर दे रहा है वो पेपर दे के उसके बाद जनवरी में अपना एक लक्ष्य बना के, और अगर आपकी रीट परी क्लियर करनी है आपको तो आप फरवरी में एक महीना 1 फरवरी से लेकर आप 25-26 दिन वो तैयारी आप एक महीना कर सकते हैं साथियों। बिल्कुल नए हैं तो आप जनवरी और फरवरी 2 महीने तैयारी कर लीजिए प्री रीट की। उसके बाद वापस मार्च से अपना एक लक्ष्य बनाकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी आपको करनी है उसकी ओर मुड़ जाइए साथियों। तो साथियों वीडियो ऐसे करते करते लंबाई हो गया है। आपने वीडियो अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा उद्देश्य इतना सा ही है कि आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलें और अपना एक लक्ष्य बनाकर अपने लक्ष्य के करीब जाएं, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। मेरी दुआएं मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आप सभी के इतने प्रेम और स्नेह के लिए आपका तहे दिल से हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।